सहारे की जिन्हें आदत पड़ गई हो, सहारे की जिन्हें आदत पड़ गई हो, मंजिल चाहे जितना छोटा दे दो। सहारे की जिन्हें आदत पड़ गई हो, मंजिल चाहे जितना छोटा दे दो, नहीं चल पाएगा एक पग भी, नहीं चल पाएगा एक पग भी, चाहे बैसाखियां सोने की दे दो। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 13 या उनसे आगे को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक एपी दे दिया है, 25, 28, 31 डॉट 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 100 का राय, इसका योगफल ज्ञात करें। ठीक ना, सबका योगफल ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले सब टर्म को पहचानिए कौन कौन क्या क्या है। योगफल मतलब एसएन निकालना अपने लोग को, ठीक ना, क्या निकालना है, योगफल मतलब एसएन। प्रथम पद ए 25, दो पदों का अंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3। और ये 100 क्या है, 100 अंतिमला पद है, अंतिमला पद का वैल्यू है, अंतिमला पद 100 है, अंतिमला पद को कहते हैं टीएन, टीएन इज इक्वल टू 100। हमें निकालना क्या है, योगफल निकालना, अर्थात हमें निकालना है एसएन, एसएन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एसएन अपने लोग को निकलेगा। एन का वैल्यू इन्हीं से निकलेगा, तो आइए इन्हीं को लेते हैं। क्योंकि टीएन इज इक्वल टू 100, टीएन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100, ए का वैल्यू 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 100, एन माइनस 1 इंटू 3, 25 को उस साइड भेज दीजिए, 100 से 25 चला गया 75, या एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 गुना में इस साइड है, 3 उधर भागा में भेज दीजिए, 75 में 3 से भागा दीजिए 25, इसीलिए फाइनली एन इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 उस साइड चला गया, प्लस में 25 1 26, एन का वैल्यू निकल गया 26। अब अपने लोग को निकालना है एसएन, एसएन निकालिए। एसएन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना, मान बैठा दीजिए। एन का वैल्यू 26 बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 25 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 26 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 3। चलिए कीजिए, कितना हो गया 26/2 मतलब 13, 25 गुना 50 प्लस 26 में से एक गया 25, तो 25 दिया 75, 13 75, इसमें जोड़ दीजिए 50, 75 50 125, 125 गुना 3 गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर फाइनल। ठीक ना, ये तो समझ गए। एक और छोटा प्रोसेस बतलाते हैं, ठीक ना, इतना तो समझिए। एक छोटा विधि बनाते हैं, आपका इच्छा हो तो बनाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ तक तो आपको एन का वैल्यू निकालना ही है। इसके बाद एस एन बराबर लिखना है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला बोले थे, 2a को 2 बार लिख लीजिए, a प्लस ए, तो एक ए प्लस एक और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आ जाएगा तब टी एन का। एस एन का एक फॉर्मूला यह भी होता है, इसी पे डालिए। एन का वैल्यू 26/2, ए का वैल्यू 25, टीएन का वैल्यू 100। ये फॉर्मूला आप तब लगाइएगा जब टीएन का वैल्यू दिया रहे। कितना हो गया 13 गुना 2 से काट लीजिएगा 13, 100 प्लस 25 125। इतना जो लंबा कैलकुलेशन किए थे डायरेक्ट निकल गया 13 गुना 125, गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो जैसे बनाए वैसे बने कीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कहता है। 14 में कह रहा AP4914 डॉट 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 का कौन सा पद 89 है। इसमें जो सब वैल्यू दिया हो पहले उनको लिख लीजिए। सॉल्व। ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। कौन सा पद 89 है, 89 पद है, 89 पद है, तो अर्थात वो हो गया टीएन।
Tn का वैल्यू हो गया 89। हमें निकालना कौन सा पद, मतलब पद की संख्या अर्थात n का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। सवाल को गौर से पढ़ के पहले सब उसका डिटेल लिख लीजिए, अब बनाना स्टार्ट कीजिए। Tn बराबर 89 दिया हुआ, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 89। a का वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 89। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 प्लस में, 4 उधर भेज दीजिए माइनस में, 89 में से 4 चला गया तो हो गया आपको 85, या n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 गुना में है 5 68 भागा में, 85 में 5 से भागा दे दीजिए तो हो जाएगा आपको 17, या n इज इक्वल टू 1 को इधर भेज दीजिए 18, n का वैल्यू कितना निकल गया 18। करा इसका कौन सा पद 89 है, 18वां पद। इसका इस श्रेणी को ऐसे बढ़ाएंगे तो 18वां पद जो होगा वो हो जाएगा 89, ठीक ना। n का वैल्यू 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें थोड़ा सा और सवाल छूट गया था, हम तो खत्म कर दिए थे लेकिन थोड़ा सा छूट गया, उनको देखिए। कहता है इसी श्रेणी को 4 9 14 डॉट डॉट 89, कहता है इनका योगफल भी ज्ञात करें अर्थात SN भी ज्ञात करें। क्या निकालना अपने लोग को, SN भी निकालना है। अभी अभी अपने लोग क्या सब निकाले थे, कौन कौन डिटेल अपने लोग को पता था। a का वैल्यू 4, d का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात 5 निकाले थे, और अभी अभी सॉल्व करके n का वैल्यू निकाले थे कितना 18। अब निकालना है SN, तो SN भी करा निकालने के लिए SN निकालिए। SN बराबर क्या होता है n/2, वही वाला फॉर्मूला a प्लस TN, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक ना। n का वैल्यू 18, 18/2, a तो a प्लस TN का वैल्यू 89, a का वैल्यू तब रखिए दीजिए ना, a का वैल्यू 4, 18 में 2 से भागा दे दीजिए 9 इंटू 89 प्लस 4, 89 में 4 जोड़िएगा तो 93 हो जाएगा, 93 इंटू 9 कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कुल मिला के 2 रोमन नंबर है। इनका रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता है x के लिए हल करें, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। कंडीशन क्या दिया, 1 + 6 + 11 + 16 डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 148। इसका मतलब क्या, AP दे दिया है और इस सब का योगफल 148 दे दिया है, तो कह रहा है ऐसे करते करते x का वैल्यू ज्ञात करें, मतलब TN ज्ञात करना है, ठीक ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जोड़ेंगे, लास्ट वाला पद क्या होगा, कहाँ तक जोड़ेंगे कि हमें 148 वैल्यू प्राप्त होगा। इससे पहले डिटेल लिखिए क्या सब आपके पास हासिल होता है। चलिए अपने लोग को a का वैल्यू मिल गया है 1, d का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 में से 1 गया, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक ना। लास्ट वाला है वो SN का वैल्यू, SN बराबर कितना 148। हमें ये डॉट डॉट लास्ट में x दे दिया है, मतलब ये चलते चलते इसका अंतिमला पद ज्ञात करना, अपने लोग को TN निकालना है, ये TN निकालना है, ठीक ना। TN कैसे निकालेंगे, TN निकालने के लिए पहले SN से अपने लोग n निकालेंगे, उसके बाद जाके TN निकालेंगे, ठीक ना। पहले SN को सॉल्व कीजिए, SN इज इक्वल टू 148। SN का फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 148। n/2 रहने दीजिए, a का वैल्यू रख दीजिए 1, 1 गुना 2, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 148, ठीक ना। चलिए अब करना क्या है, n/2 न है, 2 इधर भागा में है, 2 को उधर भेज देते हैं गुना में, ठीक ना। 2 भागा में है, 2 को उधर गुना में भेज देते हैं, इस साइड बच जाएगा केवल n इज इक्वल टू 2 प्लस 500 गुना कर लीजिए 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 2 से गुना कीजिएगा 148 गुना 2 तो हो जाएगा 296। आगे अब n से गुना करना, n से गुना कर लीजिए 2n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 296, और आगे हल कीजिए, स्क्वायर वाले को पहले लिखिए 5n स्क्वायर, 5n में से 2n निकल गया तो बच गया माइनस 3n, 296 को इस ले आइए, माइनस 296 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण निकल गया। अब इस द्विघात को हल कीजिए, द्विघात को हल करके n का वैल्यू निकलेगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, कितना है अपने लोग को
इसको हम रोमन नंबर 2 लिख दिए थे, लेकिन ये अभी बनेगा नहीं, पहले इनको हम सॉल्व करते तब उनको रोमन नंबर 2 को अभी छोड़ दीजिए। चलिए लिखिए कितना 5n²। इसमें द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, शुरू और अंतिम वाले को गुणा करते हैं, बीच वाले को 2 भाग में तोड़ते हैं, ऐसा 2 भाग में तोड़ते हैं जिसको गुणा करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 3 को 2 भाग में तोड़िए, 3 टूटेगा कितना कितना में, इसको 5 से गुना कीजिएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो ये 1480 हो गया, 1480, 40 37 में टूटेगा, -40n प्लस 37n -296 इज इक्वल टू 0। ठीक ना, -3n को 2 भाग में तोड़ दिए कितना में, -40 और प्लस 37। अब दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में 5n कॉमन, 5n कॉमन ले लिए, बच गया n, माइनस 5 से भागा लगाइए, 5 8 40, प्लस दोनों में से 37 कॉमन ले लीजिए, 37 कॉमन, बच गया n -8 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए n-8 इंटू 5n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, या n-8 इज इक्वल टू 0, इधर 5n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 8, इधर n का वैल्यू कितना निकलेगा, 5n इज इक्वल टू -37, n इज इक्वल टू -37/5, कटेगा नहीं, वो भी माइनस में जा रहा था, ये संभव नहीं है। n का वैल्यू कितना निकला, 8। अब अपने लोग को tn निकालना है, तो अब tn निकालिए, tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना, अपने लोग को ये tn निकालना है, निकाल लीजिए। a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 8 -1 इंटू डी का वैल्यू 5, 1 प्लस 8 में से गया 7, 7 गुना 5 35, 35 से 1 36, अर्थात tn किसको, ये x को tn बोले थे, यही इसी को tn बोले थे, और इसका वैल्यू निकलेगा कितना, 36। ठीक ना, चलिए 15 का रोमन नंबर 1 को टेकअप किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर, सेम प्रोसेस उसको बनाने। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पर, रोमन नंबर 2 पर भी सेम प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। a का वैल्यू कितना 25, d का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 22 -25, 22 में से 25 गया तो -3, और ये है आपका SN का वैल्यू 115, और ये x हो गया आपका tn। अपने लोग को निकालना क्या है, tn निकालना, यहीं पे इसी के नीचे लिखिए, अपने लोग को tn मतलब x का वैल्यू निकालना, x मतलब tn का वैल्यू निकालना। ठीक ना, चलिए इस फॉर्मूला को पहले पकड़िए, चूंकि SN इज इक्वल टू 115, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 115। सबका वैल्यू डालिए, n का वैल्यू तो पता नहीं, तो n/2 रहने दीजिए। a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना 25, 25 दूना 50, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना -3 इज इक्वल टू 115। इस बार क्या करना है, n को रहने दीजिए, 2 को उस साइड भेज देंगे गुना में, भागा में तो उधर गुना में, इस साइड क्या बच गया अपने लोग को 50, -3 से गुना कीजिए, -3 गुना n, -3n -3 गुना 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 उधर भेज दीजिए, 115 गुना 2 तो 230, गुना कीजिए, 50n -3n² 3 से गुना कीजिए तो प्लस 3n इज इक्वल टू 230। एक लाइन और आगे हल कर लीजिए, 50n 3n 53n, 53n -3n² इज इक्वल टू 230। अब जो है ना, दोनों टर्म को उठा के उस साइड भेज दिए, इस साइड 0 बच जाएगा, इधर उधर स्पेस नहीं है, हम इधर आ जाते हैं। कितना है, इसको हटाइए, 3n² उस साइड गया तो प्लस में 3n², ये उस साइड गया तो माइनस में 53n, उस साइड तो 230 आई है, प्लस 230 इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों को गुना कीजिए, 53 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर
30 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 690। 690 होना चाहिए। 53 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर 690 होना चाहिए। कितना कितना में तोड़िएगा, कितना में तोड़ेंगे 3n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 23n प्लस 230 इज इक्वल टू 0। 30 और 23 में तोड़ लिए, दोनों को जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। दोनों में से कॉमन लीजिए, 3n कॉमन तो बच गया n माइनस 3 से भागा लगा दीजिए 10 माइनस दोनों में से 23 कॉमन ले लीजिए, हो गया n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इधर कीजिए, अंदर वाले को लिख लीजिए n माइनस 10 इंटू 3n माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब कीजिए क्या, दोनों को अलग अलग बराबर कर लीजिए। n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इधर 3n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10, इधर 3n इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू 23/3 कट नहीं रहा, ये संभव नहीं है। n का मान निकल गया 10। अपने लोग को x का वैल्यू निकालना था, x मतलब क्या tn निकालना था अपने लोग को, निकाल लीजिए tn। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 25, n का वैल्यू 10, 10 में से गया 9 गुना डी का वैल्यू माइनस 3, 25 9 तिया 27 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 2। tn का वैल्यू माइनस 2, अर्थात तो ये x का वैल्यू निकल गया माइनस 2। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इनको देखिए। कहता है AP 64 60 56 डॉट 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 के पदों की संख्या ज्ञात करें ताकि योगफल 544 हो। इनमें n का वैल्यू 2 ठो आने वाला है। कहता दोनों उत्तर की व्याख्या करें, पहले निकलने दीजिए ना, तब व्याख्या करेंगे, तब पता चलेगा ये क्या कहता है। पहले निकालने का प्रयत्न करते हैं, ठीक ना। आइए सबसे पहले इसमें सॉल्व लिख लिए। a का वैल्यू हो गया 64, d का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 60 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक ना। और Sn दिया हुआ 544, Sn बराबर 544। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 544। n बाई 2 a का वैल्यू यहाँ से रखिए 64, 64 गुना 2, 64 गुना 2 हो गया 128 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 544, ठीक ना। अब चलिए ये दो जो दिख रहा है, दो को उस साइड भेजेंगे। फिलहाल कितना बच जाएगा n, इधर 128 माइनस 4 गुना n माइनस 4n माइनस 4 गुना माइनस 1 तो प्लस में 4 इज इक्वल टू 544 को 2 से गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 1088, 1088, ठीक ना। अब n से भी गुना कर लीजिए, 128n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू 1088। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, सबको उठा के उस साइड भेजिए। 4n स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस में 4n स्क्वायर, 128 4 132 उस साइड गया तो माइनस 132n उस साइड, तो ये है प्लस में 1088 है इज इक्वल टू 0। अब 132 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। कितना होगा हम उस साइड लिख रहे हैं तो जाएंगे, लेकिन एक काम इसमें और कर लेते हैं। क्या करना है, 4 से सब में भागा लगा दिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा कि बहुत बड़ा है, इसमें सोचना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो रहा है। 4 से सब में भागा लगा दिए, छोटा हो जाएगा आपको n स्क्वायर माइनस 4 से भागा लगाइए, 4 तिया 12 बच कितना गया 1 1 2 12 4 तिया 12 n प्लस 4 से भागा लगाइए, 4 दूना 8 2 8 28 4 7 28 4 दूना 8 इज इक्वल टू 0। अब तो छोटा हो गया। अब 33 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 72 होना चाहिए। कितना होगा इस साइड लिख रहे हैं, इनको इधर लिखते हैं, क्या है n स्क्वायर। इनको 2 भाग में तोड़ना, 16 और 17 में तोड़ लीजिए, इतना पड़ जाएगा 16 गुना 17 272 होता है, ठीक ना। तो माइनस 16n माइनस 17n माइनस 16n माइनस 17n प्लस 272 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n कॉमन लीजिए तो n माइनस 16
इन दोनों में से -17 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा n-16 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए n-16 इंटू इधर बच गया n-17 इज इक्वल टू 0। n-16 इज इक्वल टू 0, n-17 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 17, अर्थात n का 2 वैल्यू निकला। अब वही करा जाए, इसका उत्तर की व्याख्या करें। n का 2 मान निकल गया, ये कैसे संभव है? दोनों मान सही है कि गलत है? कौन मान सही है, गलत है? तो कौन गलत है, क्यों गलत है, कि दोनों सही है, इस पर हमें चर्चा करना है। गौर से देखिए, एपी क्या है? एपी जो देख रहे हैं ये बार बार घटते जा रहा है, बार बार घटते जा रहा है। तो चलिए, है कितना? 64 है, 60 है, 56 है। इसी तरह से घटते 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 कभी ये 0 पे जाएगा, जाएगा ना 0। 0 से पहले डी है 4, 0 से पहले ये 4 पे जाएगा, 4 के बाद 0 पे जाएगा, और 0 के बाद जाएगा -4 पे। हम एक मतलब करने का मतलब सटीक नहीं बोल रहे, एक अप्रोक्स बोल रहे हैं। तो यह एपी बार बार घट रहा है, ऐसे चलते चलते कभी 4 पे जाएगा, हो सकता है 3 पे चले जाए, तो फिर उससे 4 कम, उससे 4 कम होगा। एन का मान 16 17 का अर्थ ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 16 पद को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 544, ठीक ना। यदि 17 पद को योग कीजिएगा, 16 के बाद 17 पद को भी रखिएगा, तो फिर भी इसका होगा 544 है। क्यों जानते हैं? क्योंकि 16 पद तक में तो इतना, 16 पद यहाँ से यहाँ तक 16 तक था, इसको जोड़े तो 544 हुआ। 17वां पद को पकड़ लीजिए, 17वां पद है 0, 0 जोड़िएगा तो फिर भी 544 रहेगा। इसीलिए n का अपने लोग को 2 मान निकला है, n का 2 मान, और दोनों मान सटीक है। 16 पद रखिएगा फिर भी 544 से होगा, 17 पद रखिए, 17वां को भी शामिल कर लीजिए तो फिर भी 544 से होगा। इसका अर्थ यह है जो 17वां पद शून्य होगा, 17वां पद 0 होगा, इसीलिए 16 पद और 17 पद दोनों का योगफल 544 है। दोनों आंसर परफेक्ट सही है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 व्याख्या में यही लिखिएगा क्या, n का दोनों मान सही है, इसमें 16 पद और 17 पद दोनों का योगफल 544 होगा, अर्थात 17वां पद जो होगा वो 0 होगा। दोनों उत्तर सत्य है, ठीक ना। चलिए 16 फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या इनको देखिए, एक एपी दे दिया, कहता इस एपी के कितने पदों को जोड़ा जाए ताकि योगफल 120 प्राप्त हो। कितना योगफल प्राप्त हो? 120, 120 SN है। इसमें आइए सॉल्व लिखते हैं, पहले सॉल्व। ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 5 - 3 इज इक्वल टू 2, और अंतिम ला वो SN दिया हुआ, कितना SN 120 है, तो हमें n का वैल्यू निकालना है, कितना पद, अर्थात n का वैल्यू निकालना है। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। n/2 a का वैल्यू 3, 3 दूना 6 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 120। n को रहने दीजिए, 2 को सेट भेजेंगे, 6 2 गुना n, 2n 2 गुना 1 -2 इज इक्वल टू 2 उधर भेज दीजिए, 120 दूना 240, n से गुना कीजिए, 6n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 240। इस सेट आते हैं, सबको उठा के उस सेट भेजिए, सबको सेट में 240 को इस सेट लेंगे। पहले n स्क्वायर वाले को लिखिए, 2n स्क्वायर, 6n में से 2n चला गया, 6n में से 2n चला गया तो 4n, 240 इधर लाइए, माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 2 से सब में भागा लगा रहा है, 2 से भागा लगा दीजिए, छोटा हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सब में 2 से भागा लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें भी लगा दीजिए, ठीक ना। अब आइए 2 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पर 120 होना चाहिए, 10 12 में टूट जाएगा। n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। दोनों में n कॉमन, n प्लस 12, दोनों में 10 कॉमन, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए, n प्लस 12 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -12, n इज इक्वल टू 10।
n का मान माइनस में गया, ये संभव नहीं है क्योंकि n मतलब पद की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये n का मान 10 गया, ये सही है। अर्थात करा कितना पद को जोड़ा जाए कि 120 प्राप्त होगा, तो कितना 10, अर्थात इस एपी के 10 पद तक को यदि जोड़ेंगे तो 120 हमें प्राप्त होगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।